गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये टॉपिक भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम से रिलेटेड टॉपिक है। वो आपने जैसे ही सर्च किया होगा तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, आपने ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक ही ढूंढा होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो नॉर्मल तरीका है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसका एक बेसिक तरीका बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इक्वल टू 0। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसका जो नेट फोर्स हो वो हमेशा 0 हो, तभी हम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई एक बॉडी है, इसमें इस साइड में पी फोर्स लग रहा है, इधर भी पी फोर्स लग रहा है, टोटल लेंथ इसकी एल है, ठीक है। अब जो इस साइड में जो ये पी फोर्स लग रहा है ना, इस पी फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक तरह का डेल्टा एल एलोंगेशन आ रहा है, ठीक है। तो हमें डेल्टा एल निकालना है कि कितना एलोंगेशन आ रहा है इस बॉडी के ऊपर, पर्टिकुलर इस पी फोर्स की वजह से, ठीक है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तभी वैलिड होगा जब बॉडी का नेट फोर्स जो हो वो 0, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तभी वो अप्लाई होगा। अब कैसे सोल्व करते हैं? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमें पता है, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकालते थे? P अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? पी एल अपॉन ए डॉट डेल्टा एल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था? ये एलोंगेशन निकालना था, तो डेल्टा एल को मैंने उधर भेजा, तो मेरे पास टोटल एलोंगेशन क्या आ जाएगा? पी डॉट एल अपॉन ए, ठीक है। समझ में आ गया ये? बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द डिफॉर्मेशन इन एनी बॉडी और बार्स। इसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या उसमें मतलब कितना डिफॉर्मेशन हुआ इस बात का पता लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका एक सेकंड चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो तो एक सिंपल सी बॉडी थी और उसमें चीज़ें वेरी नहीं कर रही थी, एक ही तरह से लोड लग रहा था, तो जल्दी से एलोंगेशन निकाल दिया। अब इस टाइप के सवाल में क्या करें, जब जो बार्स जो हैं वेरी कर रहे हो, अलग अलग सेक्शन में वेरी कर रहे हो, तो उसको मैं बताता हूँ। ये हमारे पास कोई एक बॉडी है पर्टिकुलर, ठीक है। इसको मैंने 3 सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3, ठीक है। पी फोर्स इधर लग रहा है, पी इधर लग रहा है। और फर्स्ट के अंदर मैंने डायमीटर अलग ले लिया, लेंथ अलग आ गई ए बी। फिर सेकंड का डायमीटर चेंज हो गया और इसकी लेंथ भी चेंज हो गई। थर्ड का डायमीटर चेंज, लेंथ चेंज, ठीक है। 3 सेक्शन हो गए, 1 2 3, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने सबसे पहले इसका, ठीक है। कैसे बनेगा? इधर पी लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी पी लगाया, ए बी बन गया। फिर मैंने लिया फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 3, ठीक है। इधर इस साइड में पी फोर्स लग रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी पी फोर्स लगाया, सी डी, 2 चीज आ गई। अब मैं निकालूंगा सेकंड वाले का, ठीक है। सेकंड वाला कैसे होगा? अब इस साइड में एक पी फोर्स लग रहा था, तो ये पी फोर्स हो गया, और इधर पी फोर्स लग रहा है, इधर पी फोर्स लगा दिया, तो ये मेरे पास तीसरा डायग्राम बन गया, ठीक है। इनके डायमीटर्स का D1 है, इसका D3 है, इसका D2 है। इस तरह से ये सवाल सोल्व होते हैं। आगे क्या करते हैं इनको सोल्व करने के लिए? सबसे पहले अपन इस वाले के लिए निकालते हैं डेल्टा L1। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है डेल्टा एल का फॉर्मूला, पी डॉट एल अपॉन ए, ठीक है। पी डॉट एल अपॉन ए। इसमें एरिया कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। इस टाइप से हमें एरिया आ जाएगा, ठीक है। हमें फोर्स दिया हुआ होगा, लेंथ हमें इसकी दी हुई होगी, ई की वैल्यू फिक्स होती है, ए हमें निकालना होगा। इस तरह से डेल्टा L1 आ जाएगा, इस तरह से डेल्टा 2 और इस तरह से डेल्टा 3। फिर इसके अंदर लास्ट के अंदर क्या करेंगे? टोटल एलोंगेशन के लिए डेल्टा L इज इक्वल टू तीनों को जोड़ देंगे, दस वी फाइंड आउट द टोटल एक्सटेंशन। तो इस तरह से हमारे पास जब तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, उसका सबसे पहले हमने एक चीज निकाली थी कि ये जो एलोंगेशन है, एलोंगेशन कैसे निकालते हैं। इस एलोंगेशन की एक्सप्रेशन से अपन सारी बॉडी के बार्स जो भी है उसके डिफॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर जो हमारा बार्स हैं वो वेरी करने लग जाएं, अलग अलग सेक्शन हो जाएं, तब सवाल को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो मैंने बताने की कोशिश की है वो समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक बात बोलूँगा, इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपको द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नेक्स्ट एक सवाल करके दिखाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन लेऊंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोड टू लोड कैंसिल होता है और कैसे अलग अलग सेक्शन बन के हम उसको सोल्व करते हैं। तो
इस वीडियो के जस्ट बाद अगला वाला वीडियो प्लीज देखें तो, और आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.